लगभग 3 वर्ष का प्रदेश सरकार का वर्तमान कार्यकाल जो होने जा रहा है और इस कार्यकाल में जो विधानसभा के सत्र हुए उसका यदि आंकलन करें तो ये एक चीज देखने में आई कि जब जब भी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो हमारे विपक्ष के साथी किसी ना किसी बहाने उसमें व्याधान डालने की कोशिश करते हैं और जो महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी उससे वो टलते हैं। आज जिस तरह से अभी पहला दिन था और जो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो माननीय विधायकों ने अपने क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं थी वो प्रश्न के माध्यम से इस सदन में उन समस्याओं के निवारण के लिए जो उनकी अपेक्षा थी उस पर चर्चा होनी थी। हमारे विपक्ष के साथी श्री रणधीर शर्मा जी ने नियम 67 के अंतर्गत पंचायती चुनाव को लेकर एक प्रस्ताव लाया, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं था और इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि समय अवधि जो है वो खत्म नहीं हुई है। 23 जनवरी 2026 तक ये जो पंचायती राज का जो वर्तमान ढांचा जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव के द्वारा बना है उसका कार्यकाल है, वो 23 जनवरी 2026 को वो समाप्त होना है। ये किसी भी सरकार का जो अधिकार क्षेत्र होता है कि किस तरह से वो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार वो फैसले लेते हैं, इन्होंने भी लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो नेता प्रतिपक्ष को जवाब देते हुए उन्होंने कहा और उनको याद दिलाया, अपने कार्यकाल में इन्होंने जो विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम शिमला के चुनाव होते थे उनको डेफर किया, तो यह भी इनका फैसला था। कभी भी किसी भी तरह का यदि हमें नजरिया रखना है तो उसका पैमाने 2 नहीं होने चाहिए। आपने हिमाचल प्रदेश सरकार के जो फैसले हैं वो किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया, आपको उस पर भी सोचना था। आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश आपदा से त्रस्त है और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आपकी जो प्राथमिकता है वो जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको पुनर्विस्थापित करने का है, उनको रिहेबिलिटेट करने का है। आज डिजास्टर एक्ट लागू है और डिजास्टर एक्ट लागू होने का मतलब हमारे विपक्ष के साथी भी समझते हैं और रणधीर शर्मा जी तो बड़े अनुभवी और एक समझता हूं कि पुराने जो है हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इनके द्वारा इस तरह का जो प्रश्न और यह प्रस्ताव लाया गया नियम 67 के तहत, ये जो है समझ में नहीं आता, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति है। और ये साफ तौर पे दिखने में आया कि हमारे एक साथी जो मलिंदर राजन जी ने आपके समक्ष एक जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा था, जिसमें एक वेब पोर्टल द्वारा ये जानकारी, भ्रमित जानकारी दी जा रही थी कि सदन से विपक्ष के साथियों ने वॉकआउट कर दिया, ये उस चीज का प्रमाण है। मेरा यह मानना है कि ये जो समय जो ये पहले इन्होंने कह दिया होगा कि हम इस तरह का प्रस्ताव लाएंगे और हम ये प्रस्ताव की जो पे चर्चा की जो अनुमति आपके द्वारा नहीं दी जाएगी, ऐसी इनको उम्मीद थी, क्योंकि जिनके अपने घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते, ये मैं इनको कहना चाहता हूं। और इनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये स्वीकार हो जाएगा और ये पहले तय करके आए थे और ये चर्चा करके आए थे कि हम वॉकआउट करेंगे तो आपने जो है ये वायरल कर देना। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कराने का प्रयास इन्होंने लगातार इन 3 वर्षों के कार्यकाल में किया है और ये संवेदनशील नहीं है। आज
हिमाचल प्रदेश में जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करने की जरूरत है। एक ऐसे प्रदेश में जो जब सरकार बनी तो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो विरासत में मिला। उसके बाद 2023 में भयंकर आपदा आई। उसके बाद इस वर्ष फिर से एक आपदा आई और इन्होंने कहा कि आपदा सिर्फ मंडी में आई। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि जो आपदा आई मंडी में, अधिकतम आपदा मंडी आई है, कुल्लू आई, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, लेकिन कोई भी जिला जो है इस आपदा से जो है, जो मैं समझता हूं कि अछूता नहीं रहा है। आज इस बात की इनको ये जानकारी होनी चाहिए थी। वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए इस तरह की जो बात ये करते हैं तो ये हजम नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती। और जिस तरह से इन्होंने एक बात करी कि संवैधानिक संकट की बात करी। किस संवैधानिक संकट की बात कर रहे हैं? आज संविधान दिवस भी है। संवैधानिक संकट तो आपने उत्पन्न कराने का प्रयास किया पिछले बजट सेशन में, जब विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और आपने जो है लोकतंत्र पर आघात किया। उस समय संवैधानिक संकट जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र पर आया था, जिसको हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने एकजुट होकर उसका सामना किया। पूरे प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और उपचुनाव में 9 में से 6 सीटें जिताकर आपको जो है उस बात का जवाब दिया। वो संवैधानिक संकट आपके द्वारा लाया गया था। आज संविधान दिवस पर आप इस तरह की बात करते हैं। पंचायतों की पुनर्गठन की बात आपने की कि कुछ पंचायतें, कहीं 2500 वहां पर मतदाता है और कुछ पंचायतों में 1000 मतदाता है। ये आपके समय की जो है ये शुरुआत हुई। आपके समय में आप जब निवर्तमान सरकार नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय आपने पंचायतों का पुनर्गठन किया और आंकड़े देख लीजिए। आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ उसमें उन्होंने पिक एंड चूज करके जो है अपने चहेतों को लाभ देने के दृष्टिकोण से जो है वो फैसले लिए। और ये जो डिस्पैरिटी की बात आज ये कर रहे हैं, ये इनकी देन है। आज ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं और आरोप आज प्रदेश सरकार पर लगा रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। आज ये जो पंचायती राज का जो, मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा कि उस समय 1959 में, अक्टूबर 1959 में नेहरू जी ने जो है पंचायती राज की प्रक्रिया शुरू करी। और 1992 में जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में लाया गया, उसके द्वारा जो है ये पंचायती राज का जो 3 टायर सिस्टम जो है शुरू हुआ। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सरकार जब जब चाहे प्रदेश में रही चाहे वो केंद्र में रही, उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लिए और वो फैसले लिए जो आज तक बदले नहीं गए। और आज वर्तमान में भले ही केंद्र में सरकार है, लेकिन उन फैसलों को केंद्र सरकार भी नहीं बदल सकी। सिर्फ बदला गया तो नाम बदला गया, लेकिन वो आज कांग्रेस प्रदेश जो कांग्रेस सरकार की देन है, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो इस तरह जो आप, और सबसे बड़ी बात, आज उत्तराखंड में आपकी प्रदेश सरकार जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने अपने वक्तव्य में यह भी बात कहनी चाहिए थी कि उत्तराखंड में क्यों चुनाव नहीं करवाए आपने हरियाणा में क्यों नहीं चुनाव करवाए, आप उत्तर प्रदेश में आपने क्यों नहीं चुनाव करवाए, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। ये जो आपकी कथनी और करनी में अंतर है, यही आपका असली चेहरा है, यही आपका असली चरित्र है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे विपक्ष के साथियों से, आज पहला दिन है, हिमाचल प्रदेश आपदा से त्रस्त है। आज रिहेबिलिटेशन एक्ट जो है, जो हमें जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है। माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के दौरे में 1500 करोड़ रुपए
आपदा राहत पैकेज देने की बात की थी, और आज मैं समझता हूं कि कितनी राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को आई आपदा राहत कार्यों में वो यूज होनी थी। मुझे जो जानकारी मिली है 15 रुपए भी जो है आज तक जो है 2 महीने के इस कार्यकाल में नहीं आए हैं। इस बात पे इनको करनी चाहिए थी बात। ये जो कहते हैं, मैं समझता हूं कि यहां पर ये जो झूठे आंकड़े, रणधीर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और जो बातों को, जो आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के जो है जो एक ये उसको एक तस्वीर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें रंगों की कमी आ जाती है। वो रंग आपको जो है वो मैं समझता हूं कि वो सत्यता से ही भरे जाएंगे। इसलिए आप सदन को भ्रमित ना करें, प्रदेश की जनता को भ्रमित ना करें। आप